रहीम। हमारा अकाउंटिंग सीरीज़ का जो चैप्टर चल रहा है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर हमारी वीडियोस आ रही हैं और कुछ वीडियोस के जो लिंक हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हमने इस पर 3-4 वीडियोस पहले भी बनाई हैं और अलग से प्ले लिस्ट हमारी मौजूद है। इसके अलावा अकाउंटिंग और फाइनेंस की और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जो वीडियोज़ हैं वो हम देते हैं, और स्पेशली टैक्स के ऊपर जो टैक्सेशन है इसकी भी हम वीडियोस देते रहते हैं और लर्निंग आपकी नाजरीन की होती रहती है। आज हमने जो इसकी डिस्कशन करनी है वो ओवरऑल एक एरर्स के ऊपर बात करनी है। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी एरर ऑफ इसमें देखने के लिए कि ये कितनी किस्म की होती हैं और किस तरह से हैं। तो 3 टर्म्स हमने यूज़ करनी है। अकाउंट्स और फाइनेंस के अंदर 3 टर्म्स यूज़ होती हैं। नंबर 1 एक एडजस्टमेंट की टर्म यूज़ होती है, एक फ्रॉड की होती है और एक एरर की होती है। जब आप इंटेंशनली कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको कोई हिडन बेनिफिट मिल रहा होता है तो उस तरह की चीज़ों को हम फ्रॉड में लेके जाते हैं। और जो एडजस्टमेंट होती है वो सिस्टमेटिक फॉल्ट की वजह से जो हम एक हमारा जो पैटर्न है वो क्योंकि और है और अकाउंटिंग पीरियड का पैटर्न और है और एक्सपेंसेस इनकम का जो डिफरेंस आता है, टाइम डिफरेंस, उस वजह से हमारे कुछ एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाते या हमारी पेमेंट डिले हो जाती है। तो इस किस्म को हम जो है वो सिस्टमेटिक फॉल्ट की वजह से जो हम एडजस्टमेंट करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर और उनको एडजस्टिंग एंट्रीज़ के थ्रू ठीक किया जाता है। अब रहेगी बात कि जो हमारे रह गए इसके कंपनसेटिंग या जो एरर्स होते हैं, उन एरर्स को हमने आगे डिवाइड किया है कि जब आप एक डिपेंड करता है कि जो आपका एरर है या गलती है वो कहाँ पर हुई है, क्योंकि ये अनइंटेंशनल होती है तो इस तरह से चांसेस हैं कि वो किसी भी स्टेज पर हो सकती है। नंबर 1 के आपने जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाया तो कुछ एरर ऐसे हैं जिसका ट्रायल बैलेंस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी से पता चल जाएगा। और वो एरर कौन से होते हैं जो काज करते हैं आपके ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करते हैं और आपका ट्रायल बैलेंस इक्वली नहीं आता। तो क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है वो एक फ़ाइनल अकाउंट से पहले आप इसलिए तैयार करते हैं ताकि उसमें जो है वो आपकी जो एरर्स हैं वो अर्थमेटिकल एरर्स ना हो। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे भी हैं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आप फोकस नहीं करते और वो आपको डिसएग्रीमेंट में लाते ही नहीं हैं, उनको भी आज हमने डिस्कस करना है। तो इसमें जो एंट्रीज़ बनेंगी उनको हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज़ बोलेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें टाइप्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एरर्स की 2 टाइप्स हैं। एक वो एरर्स की टाइप्स हैं जो एरर्स कॉजिंग डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस उनका दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी, वो कौन से एरर्स होते हैं। और कुछ में ऐसे है कि दोनों इक्वल तो आ जाएंगी लेकिन वो काज नहीं करेंगी, और वो आपने फिर ख़ुद देखनी है उसमें कि कौन कौन सी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आ सकती हैं। तो उन दोनों को ठीक कैसे किया जाएगा ये बाद में हम अपनी वीडियोस में भी दे रहे हैं और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमारी इसमें आएगा लेक्चर में। तो सबसे पहला जो डबल पोस्टिंग होती है किसी भी अकाउंट के अंदर, लेट्स सपोज कि एक अकाउंट है जिसको आपने एक दफ़ा डेबिट किया और फिर दोबारा उसी अंदर दोबारा डेबिट कर दिया, तो जब बैलेंसिंग होगी तो ऑटोमेटिकली उस साइड का जो बैलेंस है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएगा, बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड उसका ज़्यादा निकलेगा। और क्लोजिंग के अंदर भी जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो डिसएग्री हो जाएगा, उतनी अमाउंट आपकी फालतू आ जाएगी। इसी तरह से जो ओमिशन ऑफ एंट्री बट करेक्ट पोस्टिंग, कि आपने एंट्री तो की लेकिन पोस्टिंग उसकी सही आपने जो है वो कर दी और एंट्री पूरी ही आपकी उसमें वो आ गई, फिर उसमें ये भी आपका एरर आ जाता है। फिर इस तरह पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, कि आपका एक अकाउंट है जिसने डेबिट होना है या बाय नेचर वो क्रेडिट जा रहा है और आपने उसको रिवर्स कर दिया, तो उस वजह से भी आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो ठीक नहीं आएगा, क्योंकि जितने अकाउंट डेबिट होने थे वो अगर नहीं होते और या जितने अकाउंट क्रेडिट होने थे वो नहीं होते, तो उस सूरत में ये आपके जो है वो इसमें आ जाएंगे। इसी तरह से आपके जो स्पेशल जर्नल होते हैं, एक आता है जनरल जर्नल और एक होती है बुक्स। तो स्पेशल जर्नल जो हैं वो उनको कहते हैं, जैसे कैश बुक है या सेल जर्नल है या परचेजेस जर्नल है या सेल रिटर्न जर्नल है, परचेज रिटर्न है, तो उनके अंदर जो एरर्स हैं वो भी आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। एरर्स इन बैलेंसिंग ऑफ लेजर, कि आपने जब टी अकाउंट तैयार किए या लेजर बनाए या सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट थे, उनको जब बैलेंसेस लिए तो बैलेंसिंग जो है वो लेते हुए आपने कोई ऐसा गलत आपने बैलेंस ले लिया जिसकी वजह से कम या ज़्यादा हो गया, तो डिजिट्स में फ़र्क आ सकता है और वो ट्रायल बैलेंस जो है उसमें आप जो है वो उसका फ़र्क आप ले सकते हैं और इन एरर्स को जल्दी पकड़ा जा सकता है। और इसी तरह से रिकॉर्डिंग ट्वाइस इन ट्रायल बैलेंस, कि आपने बैलेंस भी ठीक ले लिए लेकिन जब आपने ट्रायल बैलेंस में उसको शिफ्ट किया, रिकॉर्ड किया, जो बैलेंसेस का एक आप लिस्ट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हुए, तो वहाँ पर जो है वो उसका फ़र्क आ गया और वो आपने इसमें नहीं किया। तो एक तो ये हमारे एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करेंगे और काज करेंगे
डिसएग्रीमेंट की वजह बनेंगे। और इन एरर्स को ट्रेस आउट करना बहुत आसान है और टेक्निकली आप इनको समझ सकते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाया ही इसीलिए जाता है कि वो आप देखें कि उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो है कि नहीं है। और अगर वो आप इन एरर्स को देखें तो ये आपको मिल जाएंगे वहाँ से, और आपको जो है वो जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ने तो बराबर नहीं आना अगर इस किस्म के एरर हुए जो टाइप 1 हम कर रहे हैं। तो उस सूरत में तो ये उस ग्रुप में अगर फॉल करते हैं इस टाइप के एरर, तो इसमें आपका ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली बराबर नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस के लिए हमने ये भी कहा कि ये जो हमारे फाइनल अकाउंट है उसका हिस्सा नहीं है, और ये अकाउंटिंग साइकिल का एक पार्ट नहीं है, बल्कि एक स्टेज है कि हम लेजर की तैयारी के बाद अपने ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं ताकि वो हमारा इक्वली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि हर डेबिट का एक क्रेडिट है, और हमने डबल एंट्री सिस्टम पर क्योंकि जनरल बनाया, उसके बाद लेजर बनाया, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस आया, तो यकीनी सी बात है कि वो इक्वल आना चाहिए। तो ये उस तरह के एरर्स हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एरर्स की जो इस टाइप के एरर्स हैं जो हमारे पास हो भी जाते हैं और उनसे ट्रायल बैलेंस भी इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये ज़्यादा डेंजरस हैं, और इनको क्योंकि ट्रायल बैलेंस की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में ये ट्रेस आउट नहीं होते, ट्रायल बैलेंस फिर भी बराबर आ जाता है। होता गलत है, यानी कि जो आना चाहिए वो नहीं है, लेकिन दोनों इक्वल साइड आ जाती हैं, और ये एरर्स भी मौजूद होते हैं। तो इनके एरर्स की जो टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले एरर्स नॉट कास्टिंग में एरर ऑफ ओमिशन, कि आपने एक एंट्री करनी है जिसकी डेबिट साइड भी आपने भूल गए और क्रेडिट साइड भी भूल गए, यानी कि प्रॉपर आपने एंट्री पूरी नहीं की, तो उस एंट्री से कम आपने सारी चीज़ें जनरल में लिखी और वो पूरी एंट्री आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो उस सूरत में ये हमारे पास आ गया। फिर रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द ओरिजिनल बुक्स, कि आपने जो ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उनमें आपने ये एंट्री जो है वो नहीं की, तो इससे भी ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बहरहाल आपके एंट्री की गलती तो होगी। उसके अलावा जो बहुत मोस्ट कॉमन हमारे पास जो काजेज़ हैं या बहुत इसमें एरर्स हैं, वो ये लास्ट वाले जो एरर्स हैं, एक तो एरर ऑफ कमीशन है। एरर ऑफ कमीशन का मतलब है कि सेम क्लास ऑफ अकाउंट के अंदर आपने गलत कर दी। जैसे कि आपने मिस्टर ए के अकाउंट में करना था और वो अकाउंट रिसीवेबल था, किया आपने उसी अकाउंट रिसीवेबल किसी और में डाल दी, यानी कि ए के अमाउंट बी में डाल दी और वो भी अकाउंट रिसीवेबल था। या आपने लायबिलिटी कोई परचेजेस की हैं और आपकी जो मिस्टर एक्स है या वाई है वो आपका लायबिलिटी के तौर पर जनरेट हुआ है, तो आपने एक्स की जगह वाई का नाम लिख दिया। दोनों लायबिलिटीज़ थे, दोनों क्रेडिटर थे, तो आपने उस अकाउंट को रिप्लेस कर दिया किसी और अकाउंट सेम क्लास के अकाउंट के साथ। उनका नेम ऑफ द अकाउंट चेंज है, नेचर सेम है, तो उस सूरत में ये होता है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, सेम क्लास ऑफ अकाउंट के अंदर आप कोई ऐसा एरर कर देते हैं जो गलत हो गया है, और उससे ट्रायल बैलेंस पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक्स की जगह वाई का नाम लिख दें, वाई की जगह एक्स का नाम लिख दें, तो उसमें क्योंकि अगर दोनों ही अकाउंट रिसीवेबल हैं तो उससे फ़र्क तो नहीं पड़ना, डेबिट ही किया है ना आपने, लेकिन उसका जो टोटल है वो तो बराबर आएगा, मगर आपका एरर तो मौजूद रहेगा। इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब है कि आपने बाय लॉ जो है, जो बाय नेचर उसकी जो ट्रांजैक्शन है उसको गलत पोस्ट कर दिया है और गलत इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। जैसे कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम हमारे पास होती हैं। अब एक आम तौर पे ऐसा होता है कि जो एडिशनल चार्जेस हैं जिसको पार्ट ऑफ द कास्ट होना चाहिए, जिस तरह के एसेट्स हैं उनके ऊपर कोई इंस्टॉलेशन के या इस तरह की वेजेस के, या आपने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर कर दिया, तो आपने बाय नेचर जो है वो उसको उसका हिस्सा बनाना था, आपने उसको जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया। इसी तरह से जो दूसरा है वो एरर रॉन्ग प्रोविजन लेना, यानी कि आपने डाउटफुल डेट्स की जो एरर है उसका प्रोविजन आपने नहीं की। इस तरह से इनसफिशिएंट डेप्रिसिएशन लेना वो भी नहीं है। फिर कंपनसेटिंग एरर वो होते हैं जो आपने एक जगह की बजाय दूसरी जगह, यानी कि दूसरा इफेक्ट, यानी करना डेबिट ही था लेकिन आपने एक एसेट को जो है वो एक्सपेंस या एक्सपेंस को एसेट या इस तरह से इस टाइप में कर दिया, और वो आपने लिखा भी फॉर एग्जांपल कि एक चीज़ आपने कम लिख दी और दूसरी ज़्यादा लिख दी। लेट्स सपोज कि आपने ट्रेड एक्सपेंस था, वो ट्रेड एक्सपेंस आपने 500 का लिखना था और आपने वो 200 का लिख दिया, और उधर से जो आपने कोई और है ऐसा एक्सपेंस जो कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस है या किसी और नाम से है और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, तो उसमें आपने 500 ज़्यादा लिख दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक्सपेंसेस ओवरऑल तो बराबर हो गए, लेकिन वो क्योंकि कंपनसेट कर गए एक दूसरे को, और वो ओवरऑल जो है इफेक्ट उनका नील हो गया और आपको समझ नहीं आई, और वो ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह के एरर्स को हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर, कि एक दूसरे को क्रॉस कर गए वो एरर्स। इसी तरह से एक ऐसा एक्सपेंस था जो आपने लिखना था डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर, है तो वो एक्सपेंस ही, तो आपने उसको इनडायरेक्ट लिख दी।
तो ये इस किस्म की जो है वो एक्सपेंसेस तो आ गए। इसी तरह से एक कम लिख दिया, एक ज़्यादा लिख दिया, एक इनकम कम लिख दी और दूसरी इनकम ज़्यादा कर दी, दोनों कंपनसेट हो गए। तो इस टाइप के एरर को हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर होता है। तो इस तरह से हमारे ओवरऑल 2 कैटेगरीज में आती हैं। एक होती हैं जो हमारे पास ऐसे एरर्स जो कि काजेज़ ऑफ डिसएग्रीमेंट होते हैं ट्रायल बैलेंस के, और दूसरे इसके अंदर होते हैं। तो आई होप कि ये आपको जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।